गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए एक नोट्स तैयार किया था जो आप लोग को भेजा था। उसी के विषय में आज थोड़ा सा बताते हुए हम आगे बढ़ेंगे। पहले क्या था, विज्ञान क्या है? किसी भी विषय वस्तु की विशेष जानकारी को विज्ञान कहते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर हमने प्रौद्योगिकी चर्चा की थी। प्रौद्योगिकी मतलब विज्ञान से हम नियम और सिद्धांत को लेते हैं और प्रौद्योगिकी से उन नियम और सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए अपनी सुविधा अनुसार जिन वस्तुओं को हम तैयार करते हैं, जो हमारे दैनिक जीवन में हमारी मदद करते हैं, उनको प्रौद्योगिकी कहते हैं। अर्थात क्या है, विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव जीवन में संसाधनों का निर्माण प्रौद्योगिकी है। ठीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की हमने चर्चा की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का दैनिक जीवन में उपयोग क्या है? हम अपने चारों ओर विज्ञान के नियमों का अनुप्रयोग करके जो प्रौद्योगिकी तैयार है उससे हम लोग घिरे हुए हैं। ठीक है। यह हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रौद्योगिकी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे पेन यह विज्ञान की देन है, लेकिन पेन तैयार किया गया है, मतलब ये क्या हो गया? विज्ञान की सहायता से हमने पेन को तैयार किया, तो ये क्या हुआ? प्रौद्योगिकी हुआ। इसी तरह से हम अपने घरों में टीवी देखते हैं, पंखा देखते हैं, रेडियो, कूलर, वॉशिंग मशीन, ये सारी चीज़ें क्या है? प्रौद्योगिकी की देन है। ठीक है। तो हम इसके अलावा हम अगर कहीं हमको जाना हो तो हम ट्रेवल जिससे करते हैं, जिससे यात्रा करते हैं, वो सारी चीज़ें प्रौद्योगिकी की देन है। चाहे साइकिल हो, चाहे बस हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे हवाई जहाज हो, तो प्रौद्योगिकी ने हमारे जीवन को बहुत प्रभावित किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मानव जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए हैं, इसको हमने विभिन्न क्षेत्रों में बांटकर इसके बारे में हमने बताया है। जैसे यातायात के क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुए हैं। पहले लोग बैलगाड़ी से चलते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी से पहले चलते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब कार, बस, ट्रेन, वायुयान आदि से बहुत ही अधिक दूरी बहुत ही कम समय में तय कर लिया जाता है। ठीक है। इसके बाद हमने बताया चिकित्सा के क्षेत्र में, आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं जो भेजा था उसमें लिखा हुआ है। चिकित्सा क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुआ? पहले कई सारे ऐसे रोग थे जिनकी पहचान ही नहीं हो पाती थी, जिनका डॉक्टर पता ही नहीं लगा पाते थे। डॉक्टर क्या है, अक्सर नब्ज देख के पता लगाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तमाम तरह की मशीनें विकसित हो गई हैं, जैसे एक्सरे, स्कैनर, अल्ट्रासाउंड, इंडोस्कोप, इस तरह की मशीनें विकसित हो गई हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपका ब्लड जांच करने के लिए कहता है कि आप ब्लड जांच करा लीजिए। तो खून की जांच के माध्यम से वह पता लगाता है कि आपके शरीर में जो रोग है उसका वाहक क्या है, किस जीवाणु के कारण, किस विषाणु के कारण, किस रोगाणु के कारण वह रोग फैला हुआ है। तो जब वह जान जाता है कि कौन सा कारक आपके शरीर को प्रभावित कर रहा है, तो वो उस रोग का इलाज कर देता है, उस कारक को नष्ट करने की दवा देता है, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले हर गांव में अस्पताल भी नहीं थे, लेकिन अब हम देखते हैं कि गांव-गांव में अस्पताल भी खुल गए हैं। ठीक है। इसी तरह मस्तिष्क जांच की मशीन को स्कैनर कहा जाता है। पेट के अंदरूनी भागों की जो जांच, शरीर के अंदरूनी भागों की जो जांच किया जाता है उसको इंडोस्कोप कहा जाता है। तो इन सब के बारे में हम कल चर्चा कर चुके हैं। जनसंचार में हमने देखा कि जनसंचार पहले संदेशवाहक संदेश लेके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता था, जिसमें बहुत ही अधिक समय लग जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप ईमेल, फैक्स, टेलीफोन, कंप्यूटर, इन सब के माध्यम से अपना संदेश बहुत ही कम समय में दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचा सकते हैं। मनोरंजन के साधन के रूप में पहले टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल, वीडियो गेम ये सब नहीं थे। पहले क्या हुआ करता था, पहले गांव में मेले लगा करते थे, नाच नौटंकी हुआ करती थी,
लोग चौपाल लगाते थे, जगह जगह चौपाल लगा करते थे, जिसको लिए बहुत सारी संसाधनों को जुटाना पड़ता था और बहुत ही समय लगता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब टेलीविज़न, कंप्यूटर, मोबाइल, वीडियो गेम के माध्यम से हम बहुत ही जल्दी, टेलीविज़न के माध्यम से हम कहीं दूर भी कोई घटना घट रही हो उसकी जानकारी बहुत ही आराम से ले सकते हैं। कंप्यूटर, मोबाइल और वीडियो गेम के आप लोग भली भांति परिचित है। कंप्यूटर में हम गेम खेल सकते हैं, बहुत सारी जानकारी की भी चीज़ें एकत्रित कर सकते हैं। मोबाइल में भी गेम होता ही है, इसमें बहुत सारी जानकारी लिया जा सकता है। वीडियो गेम, टीवी के माध्यम से हम गेम खेल सकते हैं, टीवी में वीडियो गेम सेट करके और उसको हम खेल सकते हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त हमने जो कल देखा था कृषि के क्षेत्र में,